नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हर हफ्ते हम एक विषय उठाते हैं, एक अभियान चलाते हैं। वो विषय उठाते हैं जो हमारे और आपके सीधे सरोकार का है, सीधे संबंध का है। वो विषय उठाते हैं जिस पर हम अक्सर सोचते तो हैं लेकिन शायद ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते। वो बातें हमारे जहन में तो रहती हैं, हमारे अंतर मन में रहती हैं, हमारी चेतना में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर अभिव्यक्त नहीं हो पाती। वो विषय निहायत जरूरी होते हैं, अहम होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं चर्चा करने के लिए, हल निकालने के लिए। और हल तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ चर्चा से संभव हो सकता है, चिंतन से संभव हो सकता है। आज एक बार फिर हम एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। देश के भविष्य बच्चे होते हैं। बच्चों पर इससे पहले भी हमने कुछ अभियान चलाए हैं, लेकिन आज और इस हफ्ते हम जिस अभियान की और जिस विषय की शुरुआत कर रहे हैं वो है गुमशुदा बचपन। बच्चे देश का भविष्य है और पैदा होने के बाद उनकी सुरक्षा और उनका पालन पोषण ठीक से होना निहायत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे गायब होने लग जाएं, बच्चे गुमशुदा हो जाएं, तो क्या हो? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं देश के भविष्य को पैदा होते ही खतरा है। इस समाज में, इस देश की व्यवस्था ने ऐसे कोई उपाय ठोस क्यों नहीं किए ताकि इस वृत्ति पर, बच्चों को चुरा लेना, उन्हें गायब करना, इस पर किसी तरह का प्रतिबंध लग सके, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सेव द चिल्ड्रन के दो खास मेहमान होंगे इस पूरे विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले इस बेहद ही संवेदनशील विषय को समझाती यह रिपोर्ट देखिए। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। बच्चों के नाजुक कंधों पर देश के बुलंद भविष्य की जिम्मेदारी होती है। हमें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल ये वो बातें हैं जिसे गली के छुट्टा भैया नेता से लेकर मंत्री के भाषणों, हवलदार से लेकर थानेदार तक के बयानों में और सामाजिक कार्यकर्ता के बोलों में सुना जा सकता है। लेकिन बच्चों के प्रति हमारा तंत्र कितना संजीदा है, इसका अंदाजा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट से आसानी से लगाया जा सकता है, जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि बच्चों के अपहरण के घटनाओं में 43% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है, जिनमें से 40% बच्चे कभी वापस नहीं आते। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों पर अगर ध्यान देते हैं तो ये साफ हो जाता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने, उन्हें सुरक्षित बचपन मुहैया कराने के लिए सरकार और समाज के तमाम वादे हवाई साबित हुए हैं। बच्चों का अपहरण अगर बढ़ा है तो यौन अत्याचार के मामले में 30% बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2010 में अगर बच्चों के खिलाफ 33,098 अपराध दर्ज हुए थे तो 2011 में इसमें 24% बढ़ोतरी सामने आई। हर 8वें मिनट में भारत में एक बच्चा गायब हो जाता है। 40% बढ़ोतरी के आंकड़े हमारे पास आए हैं गायब होने की घटनाओं में, यानी कि बच्चों पर अपराध बढ़ने की घटनाओं में। क्यों हो रहा है ऐसा? कौन से तत्व इसके पीछे जिम्मेदार हैं? हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया कि 800 गिरोह बच्चों का अपहरण करने वाले इस देश में सक्रिय हैं। ये कौन से लोग हैं? ये चाहते क्या है? इनकी मंशा क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अविनाश कुमार सिंह सेव द चिल्ड्रन से जुड़े हुए बाल सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत आपका अविनाश। और इसके अलावा प्रदीप कुमार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सेव द चिल्ड्रन के। प्रदीप, आपका भी बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। प्रदीप, मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। क्या सबसे बड़ा कारण लगता है इस अपराध के पीछे आपको? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मुझे बधाई देनी चाहिए सुदर्शन टीवी को इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये पूरा कार्यक्रम बनाने के लिए। और बहुत संभल कर अगर हम शब्दों का प्रयोग करें तो देखिए, आपकी अपनी रिपोर्ट बता रही है कि
800 गृह सक्रिय हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है। तो बच्चे गायब अपने आप नहीं हो रहे हैं, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है जी। और बच्चों के जो अधिकार हैं उसमें जो यूनाइटेड नेशंस का है चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, उसमें 11वां अधिकार उनका है कि हर एक बच्चे को अपहरण से बचाव का अधिकार है जी। तो उस अधिकार को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए कि भारत में उसका हनन कितने व्यापक स्तर पर है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी इसमें जो मुझे लगता है कारण जो आपने पूछा, तो वो कारण है कि एक तो बच्चे किस तरीके से सरकार की और समाज की प्राथमिकता में है या नहीं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है या नहीं, और वो प्राथमिकता में नहीं है, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का अपहरण होना ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली संख्या भी है। 44,000 बहुत बड़ी संख्या है। बेशक। दूसरा कि अगर आप देखें कि क्या अपहरण होने के बाद वापसी का सिस्टम बहुत मजबूत है क्या, तो आपकी अपनी रिपोर्ट ने अभी बताया कि सिर्फ 25% बच्चों को ही हम लोग वापस ढूंढ पाने में समर्थ हैं। तो पुलिस प्रशासन और बाकी और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी इन सभी बच्चों को वापस ढूंढ कर लाने में समर्थ नहीं है। तो समुदाय के स्तर पर एक बहुत सक्षम सिस्टम ना होना और साथ ही सरकार के स्तर पर भी बच्चों को प्राथमिकता में ना रखना इसका बहुत बड़ा कारण है। अविनाश, इस पर आपकी कोई टिप्पणी, आपके हिसाब से बड़े कारण क्या है? देखिए, जैसा कि प्रदीप ने कहा और मैं जब उस कारणों को थोड़ा और आगे ले जाऊं कि कारण की हम बात करते हैं तो प्रश्न ये आता है कि आखिर बच्चे किसके फायदे के लिए गायब हो रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा तत्व वो दिखाई देता है, जैसे आप बताते हैं कि 800 गिरोह सक्रिय हैं, तो निश्चित रूप से गिरोह ये मानव तस्करी, बाल तस्करी में सम्मिलित हैं, ये बच्चों को ले जाते हैं। और इन बच्चों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अगर हम लड़कियों की बात करें तो बहुत सारी संख्या लड़कियों की ऐसी है जिनको बहुत ही कम उम्र में जबरदस्ती देह व्यापार में ढकेला जा रहा है इसके इन तस्करी के माध्यम से। बच्चों को उद्योगों में और यहाँ तक कि खेती में काम में लगाया जा रहा है। यदि आप कुछ रिपोर्ट्स को ध्यान में रखें तो ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि किस तरीके से गन्ना उगाने वाले क्षेत्र जैसे कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, जहाँ पे अब जिसको बोलते हैं कि वेस्ट लेबर्स की संख्या घट रही है और खेती में अगर हमें हाथ की जरूरत है, जिस तरीके से खेती के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट कटिंग के लिए जो है वो फुल टाइम एक बड़े लेबर की जगह जो है बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। आसपास के इलाके से वो बच्चे मिलेंगे नहीं क्योंकि वहां पे उन्हें खतरा है, तो ये बच्चे बाहर से लाए जा रहे हैं और खेती में काम करने के लिए इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। तो ये प्रश्न कहीं न कहीं ये सिर्फ गिरोह तक ही सीमित नहीं रह जाता है। ये हम जो अपने आप को कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, हम इसे कानून का पालन करते हैं, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, उन तक भी ये चीजें आती हैं कि ये चीजें कहाँ जा रही हैं। आखिर बच्चे ना तो हवा में जा रहे हैं, ना तो उन्हें हवा में रखा जा रहा है, उनका इस्तेमाल घरों के अंदर हो रहा है, खेती में हो रहा है, वो भी एक देखने की जरूरत है हम सबको मिलकर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से इनको अगवा किया जाता है और उसके बाद इनको मैनिपुलेट किया जाता है, इनकी जो भी क्षमताएं हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है, बाल मजदूरी में धकेला जाता है, दूसरे ऐसे कृत्यों में लगाया जाता है जो कि गैर कानूनी है, आपराधिक है, गैर वैधानिक है। इस पर हमारी चर्चा जारी है। हम कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।